वेलकम टू स्टेनो सीरीज। यहाँ आपको 80 शब्द प्रति मिनट के हिंदी डिक्टेशन बोले जाते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स स्टेनो 333 और 1224 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी हर टीचर्स की डिक्टेशन बोलने की कला अलग अलग होती है। कोई एक ही सांस में पूरे डिक्टेशन पैसेज बोलता है, कोई शब्दों को तोड़ तोड़ के बोलता है, कोई वाक्य के साथ बोलता है। चूँकि आपके एग्ज़ाम्स में कोई भी टीचर आपको डिक्टेशन बोल सकता है, तो ये कहना कि बोलने का तरीका सही नहीं है, ये अलग बात है। आप शब्द देखिए और उनकी स्पीड। शब्द हमेशा आपको 80 शब्द प्रति मिनट या 85 शब्द से दिए जाते हैं, जो कि जिस भी स्पीड में होते हैं आपको तुरंत बता दिया जाता है। तो डिक्टेशन लिखिए, उनकी प्रैक्टिस करिए। अलग अलग तरह की डिक्टेशन भी आप लिख सकते हैं जो आपको हेल्प करेंगे। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अमेरिका का यह नया घटनाक्रम कार्यपालिका बनाम न्यायपालिका का टकराव शुरू कर सकता है। वहाँ की सर्वोच्च अदालत ने जैसे ही पिछले साल लगाए गए पारस्परिक सीमा शुल्कों को अवैध करार दिया, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने महज कुछ घंटों में 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 122 का उपयोग कर लिया। यह प्रावधान अमेरिकी राष्ट्रपति को 150 दिनों तक अधिकतम 15% शुल्क लगाने का अधिकार देता है। हालांकि इसे समय पूर्व वापस लिया जा सकता है या कांग्रेस की सहमति के बाद आगे भी बढ़ाया जा सकता है। पैराग्राफ। शीर्ष अदालत ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि राष्ट्रपति अमेरिका में आयात होने वाली वस्तुओं पर टैरिफ के मामले में 1977 के कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। यह एक तरह से राष्ट्रपति की कार्यशैली पर परोक्ष टिप्पणी थी, क्योंकि अदालत ने माना कि जिस बुनियाद पर यह कानून लागू किया गया था वह सही नहीं है। इस घटना चक्र से 3 अहम सवाल खड़े होते हैं। पहला, राष्ट्रपति ट्रंप अब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की अपनी योजना किस रूप में आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि सीमा शुल्क में बढ़ोतरी उनकी इसी सोच से जुड़ी थी। दूसरा, दुनिया की आर्थिक व्यवस्था इससे किस कदर प्रभावित होगी, और तीसरा, अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौतों पर यह फैसला कितना असरअंदाज होगा। पैराग्राफ। यह बात तो तय है कि राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका को फिर से महान बनाने को लेकर उत्सुक रहे हैं और इस टैरिफ वार से अमेरिकी खजाने को करीब 130 अरब डॉलर का फायदा हुआ है। लिहाजा किसी न किसी तरह से वह बढ़े हुए शुल्क को कायम रखने की कवायद करेंगे ही। सन 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 122 का उपयोग इसी का नतीजा है, लेकिन अमेरिका में इस साल के अंत में मध्यावधि चुनाव भी हो सकते हैं
और इसमें ट्रंप के लिए स्थिति बहुत अनुकूल नहीं दिख रही। पैराग्राफ, अब तक यही लग रहा था कि रिपब्लिकन पार्टी पूरी तरह से ट्रंप के नियंत्रण में है, पर हाल फिलहाल में तस्वीर बदली है। टैरिफ बढ़ाने से सरकार के खजाने में बेशक पैसा आया है, पर देश में महंगाई भी खूब बढ़ी है, जिसके कारण लोगों में सत्तारूढ़ दल के खिलाफ गुस्सा पनप रहा है। रही सही कसर H-1B वीजा नीति ने पूरी कर दी है, क्योंकि इसकी फीस बढ़ाने से भारतीयों में नाराजगी है। कई राज्यों में वे सियासी रूप से मजबूत हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नीति से भी उनकी परेशानी बढ़ी है। स्टॉप।